अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग हम शुरू करने लगे हैं। आपके साथ मौजूद है अली जिब्रान सैयद, आपका अपना होस्ट, जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन। और मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा जो मेरे मौजू है, जो मेरा टॉपिक है, बड़ा ही ख़ास मौजू है आज का मेरा। इस पे अक्सर लोग चर्चा करते हैं और ये अक्सर बात बोली जाती है। अक्सर लोग इसको अपनी ज़बान से आम जो होता है ना टॉपिक, वो है ये टॉपिक। तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा रहा और बताता हूँ मेरा टॉपिक क्या है। तो जी मेरा टॉपिक है जी नसीब, लक, किस्मत, फार्चून, मुकद्दर, डेस्टिनी, बख्त। ये मुख्तलिफ़ नाम हैं और मुख्तलिफ़ इनके मफ़हूम हैं, मुख्तलिफ़ इनके मानी हैं। उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में हम इनको डिस्कस करते हैं और साथ साथ वॉक करते जाते हैं और इन पर डिस्कशन भी करते रहते हैं। अक्सर हम बोलते हैं हमारा नसीब अल्लाह ताला अच्छा करे, हमारा अल्लाह ताला नसीब नेक करे, अल्लाह हमें खुशकिस्मत बनाए, अल्लाह हमें खुश नसीब करे, अल्लाह ताला हमें नेक मुकद्दर दे, अल्लाह हमें खुशबख्ती दे। ये अक्सर हम बोलते हैं, अक्सर हमें दुआ दी जाती है। हमारे वालिदैन हमारे लिए दुआ करते हैं। मेरे वालिदैन जो दुआ करते हैं मुझे अक्सर ये टॉपिक्स पे देते हैं। यही टॉपिक होता है, यही दुआएं होती है जो मैंने आपको बताया। ये सब मेरे वालिदैन मुझे देते हैं, मेरे भाई को, मेरी बहनों को मेरे वालिदैन दुआएं देते हैं ये वाली। तो क्या है ये, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? अल्लाह देता है। तो इस पर इंसान अपनी मेहनत करता है। कैसे इसको हम हासिल कर सकते हैं? दुआ, प्रेयर्स। हम दुआ मांग सकते हैं अल्लाह ताला से, लेकिन सिर्फ दुआ ही नहीं मांगनी। दुआ तो वालिदैन ने दे दी है, लेकिन उसके लिए कुछ काम भी करने होते हैं, मेहनत भी करनी होती है। इंसान को इल्म हासिल करना होता है। जो इंसान का मुकद्दर है वो अल्लाह से हम मांगते हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ है, जब इंसान पैदा होता है उसके बाद माँ बाप उसको सिखाते हैं पढ़ना लिखना। बोलता है बच्चा, सबसे पहले हम अल्लाह का नाम सिखाते हैं उस बच्चे को। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है, जो मुसलमान बच्चा उनका पैदा होता है, मुसलमान माँ बाप का, कि उसको पहला लफ्ज़ अल्लाह सिखाएं। उसको हम अपने महबूब, अल्लाह के महबूब का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक, पंजतन पाक का नाम सिखाएं। ये बड़े मुतबर्रक नाम है, ये दरअसल इसमें आज़म होते हैं, ये अल्लाह के महबूबों के नाम है। तो हर वालिदैन अपने बच्चों को जो पैदा होते हैं, जब उन्हें कोशिश होती है कि जब वो बोलना सीखें तो वो यही पाक नामों से अपने बोलने की शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी की। और उनको लिखना भी सिखाया जाता है इसी तरह से। जो बोलना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, वही लिखना भी सिखाया जाता है कि ये लिखना है, इन्हीं अस्मा को लिखना भी है, पढ़ना भी है, बोलना भी है, देखना भी है, समझना भी है, सुनना भी है। ये बड़े पाक अस्मा होते हैं। मुकद्दर देता है अल्लाह ताला, नसीब देता है अल्लाह ताला, मगर इंसान मेहनत भी तो करता है। माँ बाप, जाहिर सी बात है, ऐसे तो नहीं माँ बाप बने। एक चेंज लिया है अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और बीबी हव्वा, जो माँ हव्वा है हम सब की, तमाम इंसानों की, तमाम मुसलमानों की, पूरी नस्ल इंसानी की वाह बाप हैं जो हव्वा और आदम। देखिए हर एक मेहनत करता है ना, कोई हाथ पे हाथ रख के तो नहीं धर के बैठा रहता। किसान बनते हैं और मुख्तलिफ़ शोबे हैं काम ज़िंदगी के जो करते हैं। जितने भी रिस्क कमाने के ज़रिए होते हैं, ज़रिए मुआश होते हैं, वो कोई ना कोई होते हैं। तो मतलब मेहनत ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़िंदगी में दुनिया के जितने भी पेशे हैं वो सब सीखे जाते हैं।
स्कूल ऑफ थाट्स हैं मुख्तलिफ़, वहाँ पर हम देखते हैं कि तालीम व तरबियत, दर्स व तदरीस का काम चलता है। टीचिंग करना, उस्ताद, ये भी एक शोबा है, प्रोफेशन है एक। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि सुनारा, इसी तरह से कोई जो गोल्ड स्मिथ होता है सुनारा होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं जो मवेशी पालते हैं, गल्ला बानी करते हैं, पेशा है ये। मुख्तलिफ़ पेशे हैं ज़िंदगी में। लोहार पेशा है, कपड़े का जो कट करके जो बनाते हैं कपड़े को, वो दर्जी होते हैं। इसी तरह से जो कपड़े का कारोबार जो करते हैं, कपड़ा ख़रीदते हैं, बेचते हैं। इसी तरह से जो दुनिया में और भी आलात हर्ब वगैरह हो गए, और भी दुनिया की जो भी आसाइश की चीज़ें हैं वो सारी ख़रीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, ख़रीदो फ़रोख्त होती हैं। पहले बार्टर सिस्टम होता था, फिर पैसों का निज़ाम चला तो फिर पैसे दे के वो चीज़ें अपनी ज़रूरत की ली जाती हैं। खाने पीने की चीज़ें होगी, रोटी ख़रीदी जाती है नान बाई से। होटल पे हम जाते हैं, रेस्टोरेंट पे हम जाते हैं, खाना मिलता है वहाँ से बना बनाया, तो रोटी भी मिलती है, सालन भी मिलता है। इसी तरह से और भी चीज़ें, करियाना की दुकान से जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, साबुन वगैरह हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे काम हैं, कारोबार हैं, ज़रिए मुआश हैं इंसान के। तो मतलब ये कि सिर्फ यही नहीं है कि अगर आप नसीब आप मिल गया तो अब आप नसीब सिर्फ अब दुआ करते हैं अल्लाह से, नसीब नसीब मुक़द्दर किस्मत, और फिर कुछ भी ना करें, करना पड़ता है। ये सब कुछ आपको हिलजुल करनी पड़ती है, वसीला करना पड़ता है आपको। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। आप अगर कुरान को तर्जुमे से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी बेसिक जो लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग है, वो उर्दू है। हम लोगों का अलमिया ये है कि हमने कभी कुरान को ना सवाब के अलावा पढ़ा ही नहीं, समझने के लिए नहीं कभी पढ़ा। हमें समझने के लिए कुरान को पढ़ना पड़ेगा। तर्जुमा जो हमारी ज़ुबान है उर्दू, अगर हम उसको तर्जुमे को रोज़ाना पढ़ते हैं, 101 सिपारा अगर हम पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ, तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह कहना क्या चाह रहा है इंसान से। अल्लाह की ज़ुबान अरबी, अल्लाह ने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी में कुरान नाज़िल किया, और अब हम उर्दू में अगर उसको तर्जुमा पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ें, फिर उसके बाद उसका तर्जुमा पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, हमें समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला कहता क्या है हमसे। फिर हम अहादीस की बुक्स पढ़ते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, क्या क्या हुआ, सारा कुछ पूरी प्रीवियस हिस्ट्री पढ़ते हैं इंसानों की, पैगंबरों की, रसूलों की। ये सारे मामलात हैं जो इस पर डिस्कशन करने का मकसद ये है कि हम अपने व्लॉग में ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सिर्फ यही दुआ करते हैं कि नसीब अल्लाह अच्छा करे, अल्लाह नसीब करे अच्छा, और कुछ भी ना करें, अपनी तरफ से कुछ अच्छाई के लिए कुछ कोशिश ही ना करें, मेहनत ही ना करें, मुशक्क़त ही ना करें, पढ़ें लिखें ही ना, हम पढ़ें भी ना, लिखें भी ना, और कुछ अपने हाथ से मेहनत भी ना करें, अपने दिमागी मेहनत भी ना करें, और फिर कहें कि अल्लाह नसीब अच्छा कर दे, अल्लाह नसीब अच्छा कर दे। भाई रोटी जिस तरह बंदे की पड़ी होती है ना, रोटी नान भाई रोटी बनाता है, अगर वो आटा वैसे ही पड़ा रहे तो आटे गूंदे ही ना, पानी डाल के उसको बनाए ही ना, तंदूर में लगाए ही ना, और रोटी बनेगी नहीं इस तरह फिर। और अगर वो रोटी बनेगी नहीं तो जब वो कोई ख़रीदने वाला जब आएगा उसके पास अगर ख़रीद के ले जाता है, घर जाके रख दे और उसको रोटी को संभाल के रख दे किसी जगह पे शेल्फ़ पे, तो उसके बाद वो उसकी भूख ख़त्म ही नहीं होगी जब तक वो रोटी खाएगा नहीं। भाई वो रोटी को तोड़ेगा, नवाले बनाएगा, सालन से लगाएगा, खाएगा, फिर उसकी भूख ख़त्म होगी। ये देखें, इतनी बेसिक मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपको अपने पेट की भूख मिटाने के लिए भी रोटी को तोड़ के खाना पड़ेगा। फिर मैदा उसको अंदर वो कहते हैं ना, वो हम हज़म करेगा उसको। तो ये सारा प्रोसेस है हर चीज़ का, मतलब हरकत में बरकत, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ नसीब पे नहीं बात चलती। बस इन सारी बातों का मकसद ये है कि अगर नसीब, मुक़द्दर, किस्मत, आपने वो वक्त को बनाना है तो आपको हिलजुल करनी पड़ेगी, आपको सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। इल्म रोशनी है। कोई भी अमल करने से पहले, कोई भी जगह जाने से पहले आपको उस जगह का रास्ता मालूम होना चाहिए। इल्म रास्ता है, इल्म दिखाता है कि हमने किधर जाना है, चलना हमने खुद ही है। इल्म सीखेंगे फिर अमल करेंगे। अगर इल्म हासिल नहीं करेंगे, हमारे पास अगर आज के ज़माने में तो हम कह सकते हैं कि फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास तीर कमाना है, अगर हमने किसी टारगेट को हिट करना है और वहाँ पर रोशनी ना, तो आप कैसे कर सकते हैं? दैट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। अगर आप वहाँ रोशनी मौजूद है, अगर दिन की रोशनी, दिन में सूरज की रोशनी है या रात को लाइट्स हैं, तो फिर आप उस टारगेट को हिट कर सकते हैं उस तीर से। ये सारा जो है इल्म नूर है, इल्म आपको हासिल करना पड़ेगा।
आपने जिस भी मुकाम पे पहुंचना है, जिधर भी जाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, उस मुकाम के लिए, उस डेजिग्नेशन के लिए। और जो आप चाहते हैं, आपकी जो दिली ख्वाहिश है, जो कुछ भी है आपकी, तो उसके लिए आपको टारगेट हिट करने के लिए आपको वो चीज़ नज़र आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे आपने उसको करना है। तो उसके लिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं कह दिया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, इसीलिए कहा गया है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। मुक़द्दर, नसीब, वक्त, किस्मत, ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इल्म, सब चीज़ों के लिए इल्म है। तो देखो, जितने भी पैगंबर आए उनको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से इल्म दिया। उनका इल्म कसबी नहीं था, वो वदियत शुदा था अल्लाह की तरफ से। जितने भी पैगंबरान हैं, रसूल हैं, वो किसी दुनिया की यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी स्कूल में नहीं गए, तो उनका कोई दुनियावी उस्ताद नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ख़ुद अपनी तरफ से वदियत किया, अता किया, इल्म अपने पास से इल्म दिया, किताब का इल्म दिया, अपने पास से अल्लाह ने इल्म दिया। जो उनके पास होना चाहिए था वही इल्म अल्लाह ने उनको दिया। और जो बाकी लोग, जो मतलब पैगंबर के अलावा जो भी होते हैं दुनिया में, 1.25 लाख पैगंबरों के अलावा जो भी हैं, उनको इल्म हासिल करना पड़ता है, कसब करना पड़ता है। तो जो पैगंबरों ने इल्म सिखाया दूसरों को, आगे फिर आगे ऐसे नस्ल दर नस्ल वो इल्म ट्रांसफ़र होता रहा बुक्स की सूरत में। और जो भी उस वक़्त जो तरीक़े राइज थे, जो जानवरों की खालों के ऊपर लिखा करते थे, कुछ ना कुछ ऐसा सेव करने का तरीका होता था, पत्थरों पे लिख देते थे, हाँ, उसको तख्तियों पे लिख लेते थे। तो वो सारी की सारी चीज़ें, मकसद ये कि इल्म हासिल करना ज़रूरी है। अब मैं अपनी फ़ील्ड में हूँ तो मुझे इल्म हासिल करना ज़रूरी है। उस फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए, महारत हासिल करने के लिए, मुझे उस फील्ड के अंदर महारत हासिल करने के लिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है। सबसे पहले मुझे इसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए क्या करना है। पहले मैं थ्योरी करूँगा, बाद में तो प्रैक्टिकल करूँगा ना। प्रैक्टिकल पहले कैसे हो सकता है थ्योरी के बगैर? तो प्रिपरेशन करनी पड़ती है। पहले थ्योरेटिकली तौर पे आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, बाद में आप प्रैक्टिकल करते हैं तो वो हर चीज़ एग्जैक्ट होती है। फिर उसमें फिर गलती के चांसेस 0% हो जाते हैं। ये है सबसे बड़ी बात। तो हम जो दुआएं मांगते हैं, उसमें हम सिर्फ दुआएं नहीं मांगनी चाहिए। मेरा मकसद ये है कि सिर्फ दुआएं नहीं मांगनी चाहिए, हमें दुआ मांगनी है तो उसके ऊपर अमल भी करना पड़ेगा। जो हम मांग रहे हैं उसके लिए हमें अमली इक़दाम भी करने पड़ेंगे, रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें। उसके लिए हमें फर्म एक्शंस करने पड़ेंगे। जो भी हमारी नेक जायज़ ख्वाहिशात होती हैं, दुनिया की भी और आखिरत की भी। तो ये जो इल्म है, कुरान की पहली आयत जो है इकरा है, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी, अल्लाह के नाम से पढ़िए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आयत नाज़िल की, इकरा है, पढ़िए। इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी, अल्लाह के पाक नाम से, बिस्म रब्बिकल्लज़ी, अपने परवरदिगार के नाम से, अपने पालने वाले के नाम से, रब्बिकल्लज़ी खलक, जिसने पैदा किया। ये सारी चीज़ें अगर हम तर्जमे से ट्रांसलेशन से अगर हम लोग अपनी ज़बान में, जो भी जिसकी ज़बान है दुनिया में, कोई भी कहीं भी है, वो अपनी ज़बान में कुरान को समझे पढ़ के, तो वो समझ सकता है कि ज़िंदगी में क्या करना है, क्या चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी में करने के लिए और क्या चीज़ नहीं ज़रूरी। तो हमें हमेशा पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं, नेगेटिविटी से दूर रहना है, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहना है। कोई ऐसा काम नहीं करना जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए दुनिया में या आखिरत में मुश्किल का बायस बने, या जिससे आपको सज़ा का मुस्तहिक होना पड़े, चाहे वो दुनिया की अदालत हो, फिर वो अल्लाह की अदालत हो क़यामत वाले दिन। तो भाई, इन चीज़ों से बचने के लिए आपको इल्म हासिल करना है कि क्या गलत है क्या सही है। जब आप इल्म हासिल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या गलत है क्या सही है, क्या करना है। ये इल्म आपको बताएगा, और ये इल्म आपको कुरान से मिलेगा। कुरान में इल्म है सारा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में वो सारा इल्म मौजूद है। 1.25 लाख पैगंबरों की सीरत में वो इल्म मौजूद है। क्या चीज़ करनी है, जो हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताया वो चीज़ें करो, और जिनसे मना फरमाया वो नहीं करो। वही अखलाकियात है, वही दर्स अखलाक है, वही दीन और दुनिया आखिरत की भलाई के लिए काम है सारे। वो कहते हैं ना, रब्बाना आतिना फिद दुनिया
हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआएं हैं कुरान पाक में, आयतें हैं कुरान पाक की। ऐसी प्यारी प्यारी गुफ्तगू मेरी सुनते रहें, मेरे व्लॉग्स को शेयर करें, मेरे जो चैनल्स हैं और जो मेरे पेजेस हैं उनको फॉलो करें और शेयर करें मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, ताकि जो मेरी ये बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो मैंने आपको एक निचोड़ दिया है, जो कंक्लूजन दिया है कि वो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस सब के लिए आपको जुड़े रहना होगा मेरे साथ। और मैं आपको मज़ीद बताता चला जाऊँगा, जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है वैसे वैसे मैं अपने स्टाइल में, अपने बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा हूँ। और अगर कोई दुनिया में मुझसे कोई गलतियाँ होती हैं तो मैं फ़ौरन अल्लाह ताला से रुजू कर लेता हूँ और तौबा ताइब कर लेता हूँ, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेता हूँ। तो ये सब कुछ कहाँ से आता है? इल्म, कुरान का इल्म, अल्लाह का इल्म, पाक पैगम्बर की तालीमात, उनका दर्स, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल हो जाओ, अमल प्यारा हो जाओ, उनसे मुतमस्सक हो जाओ। और ये मेरा जो पैगाम है पूरी नस्ल इंसानी के लिए है। दुनिया भर में जहाँ भी, कहीं भी, पूरी कायनात में कोई भी इंसान है या जिन्नात है, उन सब के लिए मेरा ये पैगाम है। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक की सीरत पर अमल करो, जो जो उन्होंने सिखाया वैसे वैसे उस पर अमल करते चले जाओ। दुनिया और आखिरत आपकी ठीक हो जाएगी, दुनिया में भी सुरखरू, आखिरत में भी सुरखरू। अल्लाह राज़ी हो जाएगा, अल्लाह महबूब के राज़ी होने से राज़ी होगा। जब महबूब की बात पे अमल करोगे तो वो अल्लाह की बात पे अमल होगा। वतीउल्लाह वतीउर रसूल, दरअसल अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत है। इसलिए कहा है मैंने आपको अपने हर व्लॉग में यही बात कर रहा हूँ, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जिसने जो बुरा किया उसका नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात देगी उसको। आपने बस अच्छा सोचना है, अच्छे से रहना है, अच्छे से खाना है, अच्छे से अपनी हिफाजत करनी है, अपनों की हिफाजत करनी है, जो आपके अपने हैं, अपने वालिदैन, आपके बहन भाइयों की हिफाजत करें। और पॉजिटिव, अगर आपके साथ किसी ने कुछ कर दिया गलत, नाजायज़, धोखा, फरेब, फ्रॉड, आपके हक कसब किए, हकूक़ कसब किए हैं, उसके लिए आप उसको हाथ पकड़ के रोक सकते हैं। आप, वो भी कहता है कुरान, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कहते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ डट के खड़े हो जाएं। ये सारी चीज़ें आपको जो हिम्मत और ताकत और हौसला अल्लाह की ज़ात देगी। लेकिन पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके हकूक़ क्या हैं, कौन से आपके हकूक़ हैं। उन हकूक़ के लिए आपको सबसे पहले इल्म हासिल करना पड़ेगा, और बहकने से बचने के लिए भी आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। वरना आप शिद्दत पसंद हो गए, मुतशद्दिद हो जाएंगे, वो भी सही नहीं है आपके लिए, वरना आप जाहिल रह जाएंगे। तो आपने मॉडरेट रहना है, मोतदल, दरमियानी रास्ता अख्तियार करना होता है। जैसे हम पुलिस रात पे जाएंगे तो सीधे सीधे बिल्कुल, ये सारे मामला तो है ना जो देखने आपने। इल्म हासिल करें, पॉजिटिव रहें, और जिसने जो किया है उसका रिज़ल्ट अल्लाह की ज़ात उसको ज़रूर देगी। मुकाफ़ात अमल बरहक है। जो दुनिया भर में ज़रा भर भी, इसने कुरान में अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह ने बताया है, ज़रा भर किसी ने नेकी की होगी तो अल्लाह उसका अजर देगा, ज़रा भर किसी ने अगर बुराई की होगी तो उसका भी अजर अल्लाह पाक देगा। और भाई, जिसने जिसके साथ दुनिया में ज़्यादती की है, जुल्म किए हैं, धोखे दिए हैं, फ्रॉड किए हैं, चीट किया है, लोगों का हक़ गस्ब किया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लोगों को धोखे दिए हैं, लोगों को लूटा है, लोगों के जज्बात से खेला है, लोगों का हक़ गस्ब किया है। अगर वो मज़लूम थे और अगर वो बहुत ही नेक थे, नहायत अच्छे थे, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, ज़ाहिर सी बात है जो अच्छे और नेक होते हैं उनके साथ ही ज़्यादातर ऐसा होता है। तो अल्लाह ताला उनका मददगार और हामी होगा, और अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा उन सब की, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मेरी मदद अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। नेमल मौला व नेमन नसीर, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। और फिर है हस्बिल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो ये मेरे सारी कुरान पाक की आयतें, मोहब्बत है मुझे इन आयतों से, कुरान की एक एक हरफ से, एक एक आयत से मोहब्बत है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी अहले बैत से, दिलो जान से मोहब्बत है मुझे। तो मैं फिर, मेरा पुख्ता यकीन है, मेरे पुख्ता, मेरा कामिल ईमान है कि जो जो हुआ मेरे साथ या किसी के साथ भी, जो भी अच्छे हम जैसे हैं, वो फिर अल्लाह ताला उनका अल्लाह बदला लेगा। और जब अल्लाह बदला लेता है तो बस फिर आप समझ गए
अल्लाह जब बदला लेता है तो फिर अल्लाह बहुत बड़ा बदला लेने वाला है, और अल्लाह बदला लेगा इंशाअल्लाह। मिलते हैं आपसे सबसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह, सुबह मॉर्निंग वॉक में। और अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका अपना अली जिब्रान सैयद। अल्लाह हाफिज़।